गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आई एम अंजलि कुंतल। तो कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप कि अच्छे होंगे। और देखो, हम आपको रीजनिंग में आज क्या कराएंगे, टेलेस्ट एंड यंगेस्ट रिलेशन। ओके, मतलब लंबा छोटा संबंध। तो देखो, एक ही छोटा सा चैप्टर है, तो आज ये हमारा एक क्लास में फ्री हो जाएगा, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। ओके, तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है, टेलेस्ट एंड यंगेस्ट रिलेशन। ओके फ्रेंड्स, चैप्टर का नेम क्या है हमारे का, टेलेस्ट एंड यंगेस्ट रिलेशन। ओके, टेलेस्ट एंड यंगेस्ट रिलेशन। तो देखो, इसमें मतलब ज़्यादा कोई हार्ड नहीं आते, इसमें बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, बट एग्जाम में हमारे में ज़्यादातर एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है। तो देखो, इसलिए हम आपको इसका भी रिवीजन करवा देते हैं। तो देखो, क्वेश्चन है, यदि 5 लड़कों में ए का स्थान बी से ऊपर यदि 5 लड़कों में ए का स्थान बी से ऊपर तथा सी से नीचे है, तथा सी से नीचे है, 5 लड़कों में ए का स्थान बी से ऊपर तथा सी से नीचे है और डी का स्थान सी से ऊपर तथा ई से नीचे है, और डी का स्थान सी से ऊपर, सी से ऊपर तथा ई से नीचे है, और डी का स्थान सी से ऊपर तथा ई से नीचे है। तो बताओ, सबसे बीच में कौन है? ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन, यदि 5 लड़कों में ए का स्थान बी से ऊपर तथा सी से नीचे है और डी का स्थान सी से ऊपर तथा ई से नीचे है, तो बताओ सबसे बीच में कौन है? ओके, तो देखो, ये हमारा क्वेश्चन। अब देखो, अब हम चलते हैं आंसर पे। तो पहले आप ट्राई करो एक बार, फिर मैं बताती हूँ आपको इसका आंसर क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखो, पहले आप ट्राई करो एक बार। अब देखो, अब हम चलते हैं आंसर पे। देखो, हम यहाँ लिखेंगे, इसने बोला है 5 लड़कों में ए का स्थान बी से ऊपर, ए यहाँ है, एक मिनट, हम थोड़ा नीचे से लिखेंगे, ए का स्थान बी से ऊपर हो गया, ए ऊपर हो गया बी से, सी का स्थान तथा सी से नीचे, एक तथा ए का स्थान बी से तो ऊपर, सी से नीचे, तो ए सी से नीचे है, तो सी यहाँ आ गया, और डी का स्थान सी से ऊपर, डी सी से भी ऊपर है, तथा ई से नीचे है, तो डी से ऊपर ई है। तो बताओ सबसे बीच में कौन है? तो देखो, एक यहाँ छोड़ो, एक यहाँ छोड़ो, एक यहाँ छोड़ो, एक यहाँ छोड़ो, तो बीच में कौन आया हमारा? सी। तो राइट आंसर क्या है हमारा? सी इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लो आप इसे, ऐसे क्या होता है, मतलब ज़्यादातर हम इसी टाइप से बना के करते हैं।
ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या है? सी। तो सबसे बीच में कौन है फ्रेंड? सी। ओके, तो नोट कर लिया आपने, रफ कर दूं इसे। तो देखो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम श्याम से बड़ा है लेकिन विनोद से छोटा है। राम श्याम से बड़ा है लेकिन विनोद से छोटा है। राम श्याम से बड़ा है लेकिन विनोद से छोटा है। मोहन विनोद से बड़ा है लेकिन शिवम से छोटा है। मोहन विनोद से बड़ा है। मोहन विनोद से बड़ा है लेकिन शिवम से छोटा है। मोहन विनोद से बड़ा है लेकिन शिवम से छोटा है। और जो प्रेम सबसे बड़ा है। तो सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा कौन है? ओके फ्रेंड्स, देखो ये हमारा क्वेश्चन, राम श्याम से बड़ा है लेकिन विनोद से छोटा है। मोहन विनोद से बड़ा है लेकिन शिवम से छोटा है। प्रेम शिवम से बड़ा है। प्रेम सबसे बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन है? ओके, देखो ये हमारा क्वेश्चन। और देखो पहले आप ट्राई करो एक बार, फिर मैं बताती हूँ आपको इसका आंसर क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखो हम चलते हैं आंसर पे। राम श्याम से बड़ा है। देखो राम बड़ा है श्याम से। ओके, एक मिनट। लेकिन विनोद से छोटा है। राम बड़ा है श्याम से लेकिन विनोद से छोटा है। कौन? राम छोटा है। लेकिन विनोद से छोटा है। ओके, मोहन विनोद से बड़ा है। मोहन विनोद से बड़ा है। विनोद से भी बड़ा कौन है? मोहन। लेकिन शिवम से छोटा है। तो मोहन इससे तो बड़ा है लेकिन शिवम से छोटा है, तो शिवम इससे भी ऊपर होगा। ओके, कौन? मोहन विनोद से बड़ा है। मोहन विनोद से बड़ा हो गया लेकिन शिवम से छोटा है, तो शिवम से छोटा और विनोद से बड़ा हो गया। प्रेम सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा मतलब शिवम से भी बड़ा कौन? प्रेम। तो बताओ सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा कौन हुआ फ्रेंड्स? श्याम। और देखो अगर इसमें बीच वाले पूछता है तो या तो आता मोहन या विनोद।
वैसे अगर 6 होते हैं तो बीच वाला नहीं पूछता है 5 पे या 3 पे या 7 पे, ऐसे पूछता है। और देखो सबसे बड़ा तो इसने दिया हुआ है प्रेम, सबसे छोटा कौन है? श्याम। ओके, और ऐसे पूछ लेता है कि सबसे छोटे से बड़ा कौन है या सबसे बड़े से छोटा कौन है। तो देखो आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा, नोट कर लो आप इसे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, रफ कर दो इसे। तो देखो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम उम्र में श्याम से ज्यादा है लेकिन हिमांशु से कम है। राम उम्र में श्याम से ज्यादा है लेकिन हिमांशु से कम है। राम उम्र में श्याम से ज्यादा है लेकिन हिमांशु से कम है। नरेश उम्र में हिमांशु से ज्यादा है लेकिन हरि से कम है। नरेश उम्र में हिमांशु से ज्यादा है। नरेश उम्र में हिमांशु से ज्यादा है लेकिन हरि से कम है। हरि से कम है। ओके, नरेश उम्र में हिमांशु से ज्यादा है लेकिन हरि से कम है। तो सबसे बड़े से छोटा कौन है? तो सबसे बड़े से छोटा कौन है? ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन, राम उम्र में श्याम से ज्यादा है लेकिन हिमांशु से कम है। नरेश उम्र में हिमांशु से ज्यादा है लेकिन हरि से कम है। तो सबसे बड़े से छोटा कौन है? ओके फ्रेंड्स, तो देखो पहले आप ट्राई करो फिर मैं बताती हूँ आपको। तो देखो अब मैं बताती हूँ आपको इसका क्या होगा। इसने बोला है, देखो आंसर पे चलते हैं। राम उम्र में श्याम से ज्यादा है। तो देखो राम ज्यादा है किससे? श्याम से। लेकिन नरेश हिमांशु से कम। राम उम्र में श्याम से ज्यादा है लेकिन हिमांशु से कम है। हिमांशु से कम हो गया राम। ओके, नरेश उम्र में हिमांशु से ज्यादा है लेकिन हरि से कम है। नरेश उम्र में हिमांशु से ज्यादा है। नरेश हिमांशु से ज्यादा हो गया लेकिन हरि से कम है। ओके, तो सबसे बड़े से छोटा कौन है? तो सबसे बड़ा, देखो सबसे छोटा पूछता तो ये हो गया छोटा हमारा श्याम। सबसे अब बीच वाला पूछता तो ये हो गया बीच वाला हिमांशु। और सबसे बड़ा पूछा तो हरि। पर पूछा क्या इसने? सबसे छोटे से बड़ा। सॉरी, ये क्या हो गया? ये बड़ा हो गया। ये बड़े से छोटा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स? नरेश।
ओके, अगर सबसे छोटे से बड़ा पूछता तो राम। ओके फ्रेंड्स, इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। उसने पूछा क्या है, सबसे बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा, तो उसने बड़े से छोटा पूछा है, तो नरेश। क्या हो गया हमारा राइट आंसर, नरेश। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लो आप इसे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, रफ कर दो इसे। अब देखो, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनु 5वीं कक्षा में पढ़ती है। अनु 5वीं कक्षा में पढ़ती है। और मनु उससे 2 कक्षा आगे पढ़ती है। और मनु उससे 2 कक्षा आगे पढ़ती है। ओके, अनु 5वीं कक्षा में पढ़ती है और मनु उससे 2 कक्षा आगे पढ़ती है। और राम मनु से 3 कक्षा पीछे पढ़ता है। और राम मनु से 3 कक्षा पीछे पढ़ता है। और राम मनु से 3 कक्षा पीछे पढ़ता है। और वरुण अनु से 4 कक्षा आगे पढ़ता है। तथा वरुण अनु से 4 कक्षा आगे पढ़ता है। तथा वरुण अनु से 4 कक्षा आगे पढ़ता है। तो सबसे बड़ी क्लास में सबसे ज्यादा और सबसे कम में कौन कौन है? तो सबसे बड़ी क्लास और सबसे छोटी क्लास में कौन कौन है? तो सबसे बड़ी और छोटी क्लास में कौन कौन है? बड़ी और छोटी कक्षा में कौन कौन है? ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन। अनु 5वीं कक्षा में पढ़ती है और मनु उससे 2 कक्षा आगे पढ़ती है। राम मनु से 3 कक्षा पीछे पढ़ता है तथा वरुण अनु से 4 कक्षा आगे पढ़ता है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी कक्षा में कौन कौन पढ़ता है? ओके, तो पहले आप ट्राई करो, फिर मैं बताती हूँ आपको। तो देखो, चलते हैं हम आंसर पे। हमें लिखना सबसे पहले अनु, ये पढ़ती है 5 में। ओके, और मनु से 2 कक्षा आगे पढ़ती है, 5 में ये पढ़ती है, तो +2 कौन? ये अनु, मनु, फिर मनु पढ़ती है उसे 2 कक्षा आगे, तो 5 से +2 करेंगे तो 7 में, 7 में मनु पढ़ती है। और राम मनु से, किससे? मनु से 3 कक्षा पीछे, तो 2 कक्षा पीछे तो अनु ही हो गई, 1 कक्षा पीछे और, तो -1 कर दो, तो यहाँ से ये क्या हो गया? देखो, ये हो गया -3। कौन? मनु से, या कौन? राम। तो ये कितने में हो गया? ये हो गया 4th में हो गया। ओके, और फिर राम मनु से 3 कक्षा पीछे पढ़ता है, हो गया 3 कक्षा पीछे। ओके, और तथा वरुण अनु से 4 कक्षा
आगे अनु से, यहाँ से देखो, यहाँ पे लिख देती हूँ एक मिनट इसे, यहाँ से ये अनु यहाँ है ना, तो यहाँ से ये 4 कक्षा आगे, तो 2 कक्षा आगे तो मनु ही है, तो इससे भी +2, मतलब यहाँ पे क्या है, वरुण। वरुण ये कितना है, 4 कक्षा आगे, तो 7 से देखो, 5 से 2 7 में तो मनु है ही, 7 से 2 और ऐड कर दो तो 9th में कौन है हमारा, वरुण। तो इसने पूछा है सबसे छोटी कक्षा में और सबसे बड़ी कक्षा में कौन है। देखो सबसे छोटी में 4th में कौन है, राम, सबसे बड़ी में वरुण 9 में। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, छोटी में देखा जाए तो राम और बड़ी में कहें तो वरुण। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा राइट आंसर। ओके, तो आप नोट कर लो इसे, फिर रफ कर दो मैं इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, रफ कर दो मैं इसे। तो देखो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रतियोगिता में 5 बच्चों ने भाग लिया। एक प्रतियोगिता में 5 बच्चों ने भाग लिया। ए का स्थान बी से नीचे, सी का स्थान डी से ऊपर, ए का स्थान बी से नीचे, सी का स्थान डी से ऊपर, ए का स्थान बी से नीचे, सी का स्थान डी से ऊपर, ई का स्थान सी और डी के बीच में है। ई का स्थान सी और डी के बीच में है। ई का स्थान सी और डी के बीच में है और डी का स्थान ए से नीचे है। और डी का स्थान ए से नीचे है और डी का स्थान ए से नीचे है। तो सबसे सर्वोच्च में कौन रहा था, तो सबसे सर्वोच्च कौन है, तो सबसे सर्वोच्च कौन है। ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन, एक प्रतियोगिता में 5 बच्चों ने भाग लिया। ए का स्थान बी से नीचे, सी का स्थान डी के ऊपर और ई का स्थान सी और डी के बीच में है और डी का स्थान ए से नीचे है। तो बताओ सबसे सर्वोच्च कौन है। तो देखो आंसर पे चलते हैं। इसने बोला ए का स्थान बी से नीचे, ए नीचे है, बी ऊपर है। एक मिनट, हाँ देखो ए नीचे, इधर लिखती हूँ मैं इसे, ए नीचे है, बी ऊपर है। ओके, अब इसने बोला सी का स्थान डी से ऊपर, तो सी ऊपर है, डी नीचे है और ए का स्थान सी और डी के बीच में, तो ये इसके बीच में है। ओके, जरूरी नहीं है कि सी के जस्ट नीचे ही डी हो, बट सी का स्थान ऊपर और डी का स्थान नीचे है, यही है ना।
और ई का स्थान सी और डी के बीच में है, और डी का स्थान ए से नीचे है, तो डी कहाँ है, यहाँ, और ए से नीचे, तो जरूरी नहीं है जस्ट नीचे हो, वो नीचे बोला है, तो यहाँ क्या होगा, सी, ई और डी। ओके, तो सबसे सर्वोच्च पे कौन है, सबसे सर्वोच्च पे कौन रहा फ्रेंड्स, बी। ओके, सबसे सर्वोच्च पे कौन रहा, बी। तो देखो क्या आ गया यहाँ पे हमारा, बी ए सी ई डी, तो सबसे सर्वोच्च पे कौन रहा, बी। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, अब बी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो आप इसे। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लिया आपने, हमारा सबसे सर्वोच्च पे कौन रहा है, बी। तो देखो फ्रेंड्स, ये मतलब ये वाला चैप्टर जो था टाइल स्टाइल लैंग्वेज वाला, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था और ना ही ज़्यादा बड़ा था, तो मतलब ज़्यादातर इसके इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जितने भी टेस्ट के आते हैं मैंने आपको सारे बता दिए हैं। और अगर आपको इसकी डिटेल की क्लास लेनी है तो ऊपर जो लाइन आ रही है आप उस पर क्लिक करके आप हमारे मतलब उस पर प्ले लिस्ट में जा सकते हो, आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके आप हमारी क्लास देख सकते हो। ओके, और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए